हाँ जी बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस जो मैकेनिज्म है वो बेस्ड है लोकन की थ्योरी पे। ठीक है, जैसे आप ताले में एक चाबी लगा देते हो, पर्टिकुलर ताले की पर्टिकुलर चाबी होती है, वैसे ही हम यहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट की बात करते हैं। सबस्ट्रेट बायोलॉजिकल टर्म में रिएक्टेंट को ही बोलते हैं। ठीक है बेटे, देखो, देयर आर अ नंबर ऑफ कैविटीज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल ऑफ एंजाइम। ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ कैविटीज प्रेजेंट है कहाँ पे, सरफेस पे, किसके, कोलाइडल पार्टिकल के। ठीक है, ऑफ एंजाइम। एंजाइम की हम बात कर रहे हैं। कल मैंने पढ़ाया था आपको कि एंजाइम में एडजॉर्प्शन थ्योरी में एक्टिव साइड्स प्रेजेंट है। एक्टिव साइड्स क्या करती है, रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करती हैं, वही चीज़ है। दीज कैविटीज आर ऑफ करेक्टरिस्टिक शेप एंड पोसेस एक्टिव ग्रुप। ठीक है, जो कैविटीज़ हैं उनकी कोई ना कोई पर्टिकुलर शेप है। ठीक है, जैसे ये है एंजाइम, जैसा फिगर में दिखा रखा है, जहाँ ये लिखा हुआ है। ठीक है, उसकी पर्टिकुलर शेप है। सबस्ट्रेट जो रिएक्टेंट है वहाँ पे भी एक पर्टिकुलर शेप है। तो वो जो शेप है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइड। वहाँ एक्टिव साइड पे जाके एंजाइम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, उसके साथ अटैच हो जाता है, उसको बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद जब प्रोडक्ट बनता है तो एंजाइम अलग हो जाता है और जो सबस्ट्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। क्लियर है यहाँ तक। एक्टिव ग्रुप सच एज NH2, ठीक है, NH2COH, अमीन, कार्बोक्सिलिक FH, ठीक है, OH, ठीक है, एक्सेट्रा। दीज आर एक्चुअली द एक्टिव सेंटर ऑफ द सरफेस ऑफ एंजाइम पार्टिकल। होते क्या है ये एक्टिव साइड्स, कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप होता है जो किसके साथ रिएक्ट करता है, एंजाइम के साथ, सरफेस पे उसके। ठीक है, द मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट मीन्स सबस्ट्रेट विच हैव कॉम्प्लीमेंट्री शेप फिट इनटू दीज कैविटीज जस्ट लाइक अ की फिट इनटू अ लॉक। इसलिए हम इसको लॉक एंड की थ्योरी भी बोल देते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव ग्रुप एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज formed which then decomposes to yield the product। ठीक है, इन दी लास्ट क्या होता है, एंजाइम अलग हो जाता है और जो सबस्ट्रेट है वो कन्वर्ट किस में होता है, प्रोडक्ट में। अब इसके 3 स्टेप है मैकेनिज्म के। फर्स्ट, बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू सबस्ट्रेट। सबसे पहले क्या होता है, एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ बॉन्डिंग करता है और क्या बनाता है, एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर डिकम्पोजिशन होता है सेकेंड स्टेप में, किसका, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का, और वो कन्वर्ट किस में होता है, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है कैटलिस्ट इन इंडस्ट्री। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट technical catalytic process are listed in table 5.3 to give an idea about the utility of catalyst in industry। ठीक है, सबसे पहले हम हैबर प्रोसेस की बात करते हैं, जहाँ क्या बनता है, हैबर प्रोसेस किसके लिए यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, अमोनिया बनाने के लिए। ठीक है, रिएक्शन क्या है, N2 + H3H2 कन्वर्टेड इनटू 2NH से मतलब अमोनिया। तो यहाँ पे फाइनल डिवाइडेड आयरन मोलिब्डेनम, आयरन एक्ट एज अ कैटलिस्ट, मोलिब्डेनम क्या है, प्रमोटर है जो प्रमोट करता है कैटलिस्ट को। ठीक है, कंडीशन क्या है, 200 बार प्रेशर, 723 to 773 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, नाउ आर डे मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, एल्यूमिना इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ आयरन। ठीक है, इनका मिक्सचर यूज करते हैं। फिर ओस्टवाल्ड प्रोसेस है। ठीक है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस में हम क्या बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड, ये आप 11th में कर चुके हैं SRV ब्लॉक में। ठीक है, दोबारा से देख लो रिएक्शन क्या है, वैसे आप 12th क्लास में भी ये करोगे। ठीक है, 4NH3 + 5O2 कन्वर्ट इनटू। वैसे यहाँ से हमारे पास जो है रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है, मेन चीज़ क्या याद करनी है आपने, कैटलिस्ट। यहाँ पे कैटलिस्ट क्या यूज़ करते हो, प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टर। ठीक है, टेम्परेचर कितना, 573 केल्विन। थर्ड है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए, वहाँ पे भी प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टर और वेनेडियम पेंटॉक्साइड। ठीक है, एट अ टेम्परेचर ऑफ 673 to 723 केल्विन। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम बात करते हैं कोलाइड्स की। ठीक है, कोलाइड्स हम डायरेक्ट करते हैं। अ कोलाइड इज अ, यहाँ पे, ठीक है जी, कोलाइड इज अ हेट्रोजीनियस सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड, ठीक है, एज वेरी फाइन पार्टिकल टू अनदर सब्सटेंस कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम। दो चीज़ें हैं आपके पास कोलाइड में, एक डिस्पर्स्ड फेस, दूसरा क्या है, डिस्पर्शन मीडियम।
डिस्पर्शन मीडियम। जैसे आपके पास सोल्यूट और सॉल्वेंट है, सपोज करो ये सोल्यूट है और ये क्या आ गया आपके पास सॉल्वेंट, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो देखो क्या होता है, अ कोलाइडल इज अ हेट्रोजेनियस सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड, ठीक है, यानी कि डिस्पर्स फेजेस का इज वेरी फाइन पार्टिकल इन अनदर सब्सटेंस कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम। द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ सोल्यूशन एंड ए कोलाइड इज दैट ऑफ पार्टिकल साइज। दोनों का जो पार्टिकल साइज है वो मेन है यहाँ पे, ठीक है। जो डिफरेंस है किसमें, सोल्यूशन और कोलाइड में, वो पार्टिकल साइज का है। While in solution the constituent particle or ions are small molecule, in a colloid the dispersion phase may consist of particle of a single macromolecule। देखो ज़्यादा बड़े तो नहीं होते, ठीक है, लेकिन अगर हम सोल्यूशन की बात करें वहाँ पे जो सोल्यूट पार्टिकल है वो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, उसके बाद हमें दिखाई नहीं देते, वो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कोलाइड में क्या मान लेते हैं, जो डिस्पर्स फेज है वो क्या करता है, मैक्रोमोलिक्यूल कंसिस्ट करता है, जैसे प्रोटीन है या फिर सिंथेटिक पॉलीमर है, और aggregate of many atom, ion or molecule. Colloidal particles are lighter than simple molecule but small enough to remain suspended, ठीक है। वो क्या है, छोटे हैं किससे, लार्ज है सिंपल मॉलिक्यूल से, बट जो उनका मेन चीज़ जो उनका डायमीटर है, डायमीटर बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर, ठीक है, यानी कि 10⁻⁻⁹ to 10⁻⁻6 मीटर। Colloidal particle have an enormous surface area per unit mass as a result of their small size. Consider a cube with 1 centimeter side. It has a total surface area of 6 centimeter square. If it were divided equally into 10⁻12 cube, the cube would be the size of large colloidal particle and have a total surface area of 60,000 centimeter square or 6 meter square. This enormous surface area leads to some special property of colloidal to be discussed later in this unit, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स की। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है। कोलाइड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया, फर्स्ट फिजिकल स्टेट और डिस्पर्शन फेस और डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। सेकेंड, नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम में किस टाइप की इंटरेक्शन है, किस टाइप की बॉन्डिंग है। एंड थर्ड इज टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेस, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। उसमें हम सिमिलरली हम ये जो टेबल है ये याद करेंगे, यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर डिस्पर्स फेस सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड है तो टाइप ऑफ कोलाइड क्या आएगा, सॉलिड सॉल्ट, और उसका जो एग्जाम्पल है सम कलर्ड ग्लासेस एंड जेम स्टोन्स, ठीक है। फिर अगर हम डिस्पर्स फेस क्या है, हमारे पास सॉलिड है, डिस्पर्शन मीडियम क्या है, लिक्विड है, तो हमारे पास क्या बनता है, उसको क्या बोलते हैं हम, सोप, और एग्जाम्पल क्या है, पेंट्स, सेल फ्लूइड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है डिस्पर्स फेस, अगेन सॉलिड है लेकिन डिस्पर्शन मीडियम अब यहाँ पे क्या हो गया, गैस। तो ये जो टाइप आएगी इसको हम क्या बोलते हैं, एरोसोल। एरोसोल का एग्जाम्पल है स्मोक और डस्ट। नेक्स्ट है डिस्पर्स फेस लिक्विड है, डिस्पर्शन मीडियम अगेन सॉलिड, तो आपके पास क्या जाता है, जेल, जैसे चीज़ जेलीज। फिर अगर लिक्विड है तो क्या बनता है आपके पास, इमल्शन, जैसे मिल्क, हेयर क्रीम, बटर। अगर लिक्विड गैस है तो अगेन क्या बनता है, एरोसोल, जैसे फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड, स्प्रेज, ठीक है। थर्ड है गैस सॉलिड, तो उसमें क्या बनता है, सॉलिड सोल, तो उसमें प्यूमिक स्टोन और फोम रबर आता है। फिर गैस लिक्विड में क्या बनता है, टाइप क्या है, फोम, तो जो बनता है फ्रोथ, वाइप क्रीम, सोप लेदर। ये टेबल आपने अच्छे से लर्न करना है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके बाद का हम कल कराएंगे। नेक्स्ट तो सिर्फ यही है कि कैटेगरी देखिए इमल्शन की, जेल्स की, लिक्विड की, वो यही चीज़ है, हमने मेन चीज़ टेबल लर्न करनी है, ठीक है। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। इंटरेक्शन पे डिपेंड है, तो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक है लायोफोबिक कोलाइड, एक होता है लायोफिलिक कोलाइड, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं लायोफिलिक कोलाइड की। तो द वर्ड लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग, ठीक है, इसका मतलब क्या है, लिक्विड लविंग।
Colloidal soil directly formed by mixing substance like gum, gelatin, starch, rubber, etc. with a suitable liquid. यानी किसी न किसी डिस्पर्शन मीडियम को हम ले रहे हैं लिक्विड की फॉर्म में, उसमें हम ऐड क्या कर रहे हैं, सॉलिड सब्सटेंस। यानी कि वो जो आपके पास बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफोबिक colloid called lipophilic soil. An important characteristic of these soil is that if the dispersion medium is separated from the dispersed phase, अगर आप उनको अलग करते हो किससे, by the evaporation, the soil can be reconstituted by simply remixing with the dispersion medium. soil को आप दोबारा बना सकते हैं, है ना। That's why these soil are also called reversible soil, है ना। देखो सोल को लाइफोफिलिक कोलाइड में जो बन रहा है आपके पास सोल, वो उसको आप सेपरेट भी कर सकते हो, दोबारा रिमिक्स भी कर सकते हो। फर्दरमोर दीज सोल्स आर क्वाइट स्टेबल एंड कैन नॉट बी इजीली कोगुलेटेड एज डिस्कस्ड लेटर। ठीक है, ये कहते हैं जनरली स्टेबल होते हैं और इनको आप कोगुलेटेड नहीं कर सकते इतनी इजीली। उसके बाद लाइफोबिक कोलाइड्स की बात करें, द वर्ड लाइफोबिक मीन्स लिक्विड हीटिंग। ठीक है, सब्सटेंस लाइक मेटल, their sulfide etc. when simply mixed with the dispersion medium do not form the colloidal soil. Their colloidal soil can be prepared only by special method. Just mixing से आप नहीं बना सकते, लाइफोफिलिक जस्ट मिक्सिंग से बन जाता है आपके पास सोल, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल मेथड आपको अप्लाई करना पड़ता है। सच सोल आर कॉल्ड लाइफोबिक सोल। These soils are rarely precipitated हो जाते हैं, मतलब कोगुलेटेड हो जाते हैं ऑन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जैसे पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अगर आप ऐड करते हो, बाय हीटिंग और बाय शेकिंग एंड हेंस आर नॉट स्टेबल। फर्दर once precipitated they do not give back the colloidal soil. रिवर्सिबल रिएक्शन इसमें नहीं होती। ठीक है, बाय सिंपल एडिशन ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, हेंस these soils are also called irreversible सोल। ठीक है, इसको आप इरिवर्सिबल सोल भी बोल सकते हैं, इसको लाइफोबिक को। लाइफोबिक सोल नीड स्टेबलाइजिंग एजेंट फॉर देयर प्रिजर्वेशन। ठीक है जी, इनको स्टोर करने के लिए आपको कोई ना कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट यूज़ करना पड़ता है। हम यहाँ तक आज करेंगे, उसके बाद का जो रह गया वो हम